जिस बांग्लादेश को बनाने के लिए भारत के 3,900 सैनिकों ने अपनी जानें गंवाई, वही भारत के सैनिक जब गलवान में शहीद होते हैं, बांग्लादेश की तरफ से कोई बयान नहीं आता। चीनी सैनिकों से झड़प होने के कुछ ही दिनों के अंदर खबर आती है कि बांग्लादेश को चीन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम स्मैन है, आप देख रहे हैं रिएक्शंस। तो जी आज हम बात करेंगे बांग्लादेश और इंडिया की सूरत हाल पे। यहाँ पे बेसिकली गलवान वैली में इंडिया के काफ़ी सारे जवान हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, जिनकी हलाकतें हो चुकी हैं। यहाँ बेसिकली इंडिया की जानिब से एक बहुत बड़ा और अहम किस्म का एतराज़ है वो उठाया जा रहा है। वो ये है कि बांग्लादेश ने बिल्कुल भी इस चीज़ को लेके कंडेम नहीं किया, इस चीज़ को लेके आवाज़ नहीं उठाई कि गलवान वैली में जो कि इंडिया की जो फौजियों की हलाकतें हुई हैं उनको नहीं होना चाहिए था, और इस चीज़ को लेके बांग्लादेश ने आवाज़ नहीं उठाई है। यहाँ पे चाइना की जानिब से बांग्लादेश को टैरिफ की जो एग्जैम्पशन है वो दी गई इसके साथ ही। तो इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा एतराज़ उठाया जा रहा है। यहाँ बांग्लादेश की जानिब से कहा गया है कि हमें इस चीज़ का कोई अदराक नहीं था, हमें पता नहीं था कि ये चीज़ हुई है और ना ही हमें बताया गया। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को लेके अब 1971 का एक दफ़ा फिर जिक्र छिड़ चुका है और कहा जा रहा है कि वो कंट्री जिसका क़याम ही इंडिया की वजह से हुआ, इंडिया की सपोर्ट की वजह से, इंडिया के जो जवान हैं उन्होंने बड़ी तादाद में अपनी जानों का नजराना पेश किया, जिसके बाद ये अब बांग्लादेश बना। तो 1971 का जो एहसान है वो जताया जा रहा है और बांग्लादेश से इस चीज़ का गिला किया जा रहा है। उन्होंने इस चीज़ को पे अफसोस का इजहार नहीं किया जो चाइना ने इंडिया के फौजियों के साथ किया। यहाँ पे और भी काफ़ी सारे एतराज़ात हैं, लाइक यहाँ पे रोहिंग्या की बात की जा रही है। बांग्लादेश चूँकि इंडिया से डिमांड कर रहा है कि वो रोहिंग्यंस को अपनी कंट्री में लेके जाए, उन्हें अकोमोडेट करे, क्योंकि यहाँ पे वो काफ़ी सारे इश्यूज हैं वो क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग्स की और इस टाइप की काफ़ी सारे क्राइम्स हैं जिनमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो यहाँ जी इंडियन मीडिया की जानिब से काफ़ी इस चीज़ को लेके रोना डाला जा रहा है कि बांग्लादेश ने बहुत ज़्यादा हैवी किस्म की डिमांड्स हैं जो की हैं, जबकि एट द सेम टाइम इंडिया के जवानों का जो अफसोस है उन्होंने नहीं किया, बल्कि चाइना के साथ अपनी डील साइन करने में मसरूफ़ है। इंडियन मीडिया अभी क्या कह रहा है, अभी आप लोगों के साथ मैं रिपोर्ट देखूंगी। रिपोर्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, रिपोर्ट आप लोगों ने पूरी देखनी है। वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को लास्ट में नोटिफिकेशन मिले। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, लाइक का बटन सामने है उसे जल्दी से क्लिक कर दें। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। जिस बांग्लादेश को बनाने के लिए भारत के 3,900 सैनिकों ने अपनी जानें गंवाई, वही भारत के सैनिक जब गलवान में शहीद होते हैं, बांग्लादेश की तरफ से कोई बयान नहीं आता। चीनी सैनिकों से झड़प होने के कुछ ही दिनों के अंदर खबर आती है कि बांग्लादेश को चीन की तरफ से जबरदस्त फायदा दिया जा रहा है और उनके 97% सामानों से ड्यूटी हटा ली गई है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री कहते हैं कि उन्हें आधिकारिक तौर पर गलवान में क्या हुआ इस बारे में भारत ने जब बताया नहीं तो उनके पक्ष के अंदर वो बयान आखिर दे कैसे। मगर असल बात यह है कि भारत ने न केवल बताया था बल्कि आधिकारिक तौर पर सूचना दी थी कि कम्युनिस्ट चीन ने एक लोकतांत्रिक और आजाद देश के सैनिकों पर जमीन कब्जाने के लिए धावा बोल दिया था। इस बात को समझना जरूरी है कि 1971 के अंदर जो फैसले लिए गए थे उनकी वजह से भारत को बांग्लादेश के साथ में अच्छे संबंध बनाना भारत के लिए एक मजबूरी जैसा क्यों है, और साथ ही भारत के लिए इस समय बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना इतनी महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री मोदी उन्हें परिवार के सदस्य की तरह सम्मान देते हैं। बांग्लादेश को भारी चुनौतियों से निकालने वाली महिला भारत के लिए उतनी जरूरी क्यों है। विदेश नीति इतिहास से नहीं चलती, वो आज के समय की जरूरतों के हिसाब से चलती है और हर एक देश के नेता के लिए यह जरूरी है कि वो अपने देश के लोगों के लिए क्या फायदा निकाल कर लेकर आए। ये एक बहुत ही बड़ा कारण है कि बांग्लादेश को लंबे समय से जो चीन से फायदा मिल रहा है उसके चलते वो भारत चीन के बीच किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता, केवल अपने लोगों का फायदा देखना चाहता है। ये बात भी जानना जरूरी है कि भारत ने 2014 से पहले चीन के खिलाफ कोई लॉबिंग नहीं की और यही वो समय है जब चीन बांग्लादेश के अंदर काफी अंदर तक घुसपैठ बना चुका है और हर एक बड़े प्रोजेक्ट के अंदर चीन इस समय शामिल है। समय
के साथ बांग्लादेश की निर्भरता भारत से भी कई गुना ज्यादा चीन के ऊपर टिक गई है, मगर शेख हसीना के रहते चीन की इस दीवार को तोड़कर भारत के लिए एक बेहतर पार्टनरशिप की जा सकती है। जब से नई सरकार 2014 में आई है, तब से धार्मिक कट्टरपंथी अपने मुनाफे के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर भारत विरोधी माहौल बना रहे हैं। ऐसे एलिमेंट्स को कंट्रोल करना बांग्लादेश के लिए भी फिलहाल काफी मुश्किल है। शेख हसीना का यह दौरा, जिसमें मोदी उनसे काफी सहज तरीके से मिल रहे हैं, ये तस्वीरें लंबे समय तक भारत बांग्लादेश की जनता को अपनी सोच को रीसेट करने का मौका देने वाली है। रूलिंग पार्टी बीजेपी के भी कई सीनियर नेताओं का मानना है कि शेख हसीना बांग्लादेश के माइनॉरिटी हिंदुओं के लिए भी एक बेहतर लीडर है और इनको भारत की तरफ से पूरा समर्थन मिलना ही चाहिए। मगर फिर भी इस बात के ऊपर नजर जाती है कि बांग्लादेश का जो रुख था गलवान के समय, वो तो था ही, इस समय भी शेख हसीना आने से पहले एक बड़ा खेल करके आई हैं। चीन भी नाराज ना हो और भारत के ऊपर भी चाइना कार्ड खेलकर दबाव बनाया जा सके, उसके लिए ठीक इसी समय एक ब्रिज का उद्घाटन किया जाता है। बांग्लादेश चाइना फ्रेंडशिप ब्रिज के लिए 95 मिलियन डॉलर्स में से तकरीबन 70 मिलियन डॉलर चाइना ने ग्रांट दी थी। भारत के सैनिकों के बलिदान के ऊपर बांग्लादेश का जन्म हुआ था और जन्म होने से लेकर अब तक बांग्लादेश को भारत से कुछ ना कुछ मिलता रहता है और उनकी वर्तमान प्रधानमंत्री भी इस समय भारत में कुछ न कुछ लेने ही आई हैं। हैरानी की बात देखिए, 1971 में बांग्लादेश से 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ बांग्लादेशी भारत आए थे, जिनमें 3 मिलियन यानी 30 लाख मुस्लिम भी थे। उस समय भारत की जनसंख्या 54 करोड़ थी, जिसमें 1 करोड़ बांग्लादेशी और जुड़ गए और बांग्लादेश की जनसंख्या जो पहले पाकिस्तान से ज्यादा थी, अचानक से वहां पर कम हो जाती है। 1971 के अंदर जो समस्या बांग्लादेश के रिफ्यूजीज को थी, आज वही समस्या म्यांमार के रोहिंग्याओं को भी है, मगर बांग्लादेश इनको रखना नहीं चाहता। शेख हसीना चाहती हैं कि या तो इन शरणार्थियों को भारत रख ले क्योंकि भारत एक बड़ा देश है, और या फिर भारत की मदद से इन रोहिंग्याओं को वापस भेजा जाए म्यांमार। भारत की तरफ से बांग्लादेश के अंदर जो रोहिंग्या रिफ्यूजीज आए हैं, उनके ऊपर अगर प्रेशर बनाया जाता है म्यांमार पे, तो भारत के म्यांमार से रिश्ते खराब होंगे, बांग्लादेश को सीधे तौर पर फायदा होगा। इसके अलावा उनके बयान की वजह से भारत के अंदर एक नए प्रकार की बहस खड़ी हो गई है कि बांग्लादेश से जो इमिग्रेंट्स हैं, अगर वो वापस भेजे जाते हैं तो भारत वाले इमिग्रेंट्स भी बांग्लादेश के अंदर वापस भेजे जाने चाहिए, जिनकी जनसंख्या इस समय 2 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है, सरकारी आंकड़े बताते हैं। हितों के टकराव पर नीतियों की बहस तो होनी ही चाहिए कि भारत कहां तक अपने नागरिकों के नुकसान पर किसी दूसरे देश को फायदा पहुंचाता रहेगा। बांग्लादेश के अंदर रोहिंग्या एक बहुत ही बड़ी समस्या बन गए हैं, मगर देखा जाए तो भारत के लिए भी ये एक बहुत ही बढ़िया मौका है। शेख हसीना ने यह बयान दिया है कि इनकी वजह से आर्म्स कॉन्फ्लिक्ट, ट्रैफिकिंग वगैरह बढ़ गई है और यह स्टेटमेंट भारत को इंटरनेशनल लेवल पर काफी मदद कर सकता है। प्रॉब्लम यह है कि भारत अगर इस प्रकार की सही स्टेटमेंट भी देता है तो उसको एक अलग नजरों से देखा जाएगा, क्योंकि भारत के अंदर मेजोरिटी हिंदू है, जबकि बांग्लादेश के अंदर 91% से ज्यादा इस समय मुस्लिम पॉपुलेशन है। इसी वजह से भारत की तरफ से भी इसे तत्काल रूप से वरीयता दे दी गई है और रोहिंग्या मसले पर बांग्लादेश को पूरा समर्थन देने की बात स्टेटमेंट में आई है। इस्लामिक टेररिज्म जो भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती है, उसको लेकर भी शेख हसीना की मदद से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि वो खुद भी इस बात की भुगत भोगी हैं। विश्व के अंदर किसी भी बड़े और इंपॉर्टेंट नेता के मुकाबले शेख हसीना इस समय तक 19 बार जानलेवा हमले झेल चुकी हैं और इसी वजह से वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के अंदर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर साबित होंगी। भारत और बांग्लादेश के बीच नदियों का मुद्दा, पानी के बंटवारे को लेकर एक और बड़ा मसला है। 25 साल के अंदर पहली बार दोनों देशों के बीच एक नया एग्रीमेंट भी साइन हुआ है और इसका सीधा असर शेख हसीना के सियासी कैरियर को मजबूती देने के लिए जरूर होगा। उनकी ये 4 दिवसीय यात्रा जो भारत के अंदर है, अपने देश के अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज दे सकती है कि अपने देश के लोगों के लिए उन्होंने क्या कुछ बड़ी बड़ी चीजें हासिल की हैं। यहाँ पर जो भारत बांग्लादेश के बीच में 7 नए पैक्ट साइन हुए हैं, वो बांग्लादेश के लिए बहुत ही अच्छी खबर देखी जा रही है। गलवान जैसे मुद्दे पर बांग्लादेश का चुप रहना भारतीयों को बिल्कुल पसंद नहीं आता, मगर सच बात तो यह है कि 25 साल में अगर इस प्रकार के पैक्ट पहली बार हो रहे हैं, तो भारत ने बांग्लादेश के साथ में अच्छे रिलेशंस बनाने में और चीन को यहां पर आकर रोकने में कोई खास बड़ी भूमिका नहीं निभाई थी। शेख हसीना की सरकार की भी अपनी बड़ी मजबूरियां हैं, मगर भारत को अपने विरोधी देश के तौर पर नहीं देखती। ये बात भारत के लिए उनको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बनाती है। विश्व भर के अंदर भारत को चीन के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। अगर शेख हसीना सरकार बांग्लादेश में दोबारा चुनकर आती है और भारत की वर्तमान सरकार चीन के खिलाफ ऐसा ही रुख रखती है, तो इस बात के अंदर भी प्रबल संभावनाएं हैं कि भारत बांग्लादेश
के लिए चीन का विकल्प आराम से बन जाएगा और ऐसा होने पर बांग्लादेश को भारत के साथ में गलवान जैसे मुद्दों पर खुलकर समर्थन देने में कोई परेशानी नहीं हो। ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है किस तरह इंडिया और इंडियन मीडिया की जानिब से इस चीज़ को एतराज़ बना के बहुत ज़्यादा उठाया जा रहा है कि बांग्लादेश ने गलवान वैली में जो इंडियन सैनिक हैं उनकी हलाकतों पे अफसोस का इजहार नहीं किया और चाइना से इस चीज़ को लेके आवाज़ नहीं उठाई कि ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, मतलब कंडेम नहीं किया इस चीज़ को। यहाँ पे एक चीज़ नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनका इशू जो है बना हुआ है। यहाँ रोहिंग्यंस का इशू है। इंडिया रोहिंग्यंस को अपनी कंट्री में अकोमोडेट नहीं करेगा, ये तो वो ऑलरेडी कह चुके हैं, लेकिन यहाँ पे वो इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने में बांग्लादेश को हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पे बातचीत के थ्रू जो है रोहिंग्या के साथ बातचीत करके इस चीज़ को ठीक है हल कर सकते हैं कि रोहिंग्यंस जो हैं वापस अपनी कंट्री में चले जाएं। लेकिन यहाँ पे जो है जो हालात है काफ़ी डिफरेंट किस्म के लग रहे हैं, तो ऐसी चीज़ होती हुई अभी तक तो नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ पे एक वाटर जो पैक्ट है उस पर भी साइन कर दिए गए हैं और जो वाटर शेयरिंग का जो ठीक है डील है वो भी साइन हो चुकी है। तो काफ़ी हद तक जो मामला हैं सेटल डाउन हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक नया मुद्दा जो है वो खड़ा हो चुका है, वो है गलवान वैली में जो इंडियन फौजी हैं उनकी हलाकतों को लेके। और यहाँ चाइना जो कि बांग्लादेश के साथ डे बाय डे अपने रिलेशंस को मजबूत करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे इंडिया को हमेशा से इतराज़ रहा है कि चाइना बांग्लादेश में इतने ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट्स है वो क्यों कर रहा है। चाइना जैसा कि उन्होंने कहा कि चाइना बांग्लादेश के अंदर घुसता जा रहा है और अपने कदम जो जमा चुका है, जबकि ऑलरेडी इंडिया भी बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा जो है अपनी कदम जमाए हुए हैं उसने। मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि इंडिया की बांग्लादेश के साथ रिलेशंस ख़राब हो गए हैं, चाइना के अच्छे हो गए हैं। तो यहाँ पे बांग्लादेश ने बेसिकली एक डिप्लोमेटिक सी बिहेवियर है, डिप्लोमेटिक एटीट्यूड है जो अपनाया हुआ है। तो इसको मैं सपोर्ट भी करती हूँ। यहाँ पे शेख हसीना जो भी डील साइन करने गई हैं बांग्लादेश के मफाद के लिए की हैं और हो सकता है नेक्स्ट आने वाले इलेक्शन में वापस वो री इलेक्ट हो जाएं। तो मेरे अकॉर्डिंग 80% चांसेस है कि शेख हसीना वापस री इलेक्ट हो जाएं, क्योंकि यहाँ बांग्लादेश में अगर हम अपोजिशन देखें तो ऐसा कोई ऐसी अपोजिशन जमात नहीं है, इतनी मजबूत जमात नहीं है कि वो शेख हसीना का मुकाबला कर सके खड़े होकर। यहाँ पे आप लोगों का क्या कहना है? इंडियन मीडिया की जानिब से जिस चीज़ को लेकर तराज बना के उठाया जा रहा है, आप लोग जो भी कहना चाहते हैं आप लोग बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को आप लोगों ने लास्ट में लाइक करना है, लाइक का बटन सामने उसे जल्दी से क्लिक कर दें। वीडियो को लास्ट में शेयर करना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करने वाला आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को लास्ट में नोटिफिकेशन मिले। अगर आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज है, वहाँ पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। आई विल सी यू गाइस, टिल देन टेक केयर।